नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24 और हमारे खास कार्यक्रम सितारे हमारे में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश और स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं ज्योतिषाचार्य पंडित प्रियेश्वर त्रिपाठी जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। तो आज हम चर्चा करेंगे एक विशेष पूजा के बारे में। देखिए, सावन का जो महीना होता है वो बेहद ही शुभ होता है। सावन सोमवार का व्रत तो आप सभी करते हैं, लेकिन सावन के महीने में हर मंगलवार को मंगला गौरी व्रत किया जाता है। क्या महत्ता है इस व्रत की, किन्हें करना चाहिए और किस तरह से होती है पूजन विधि, ये आज पंडित जी आपको बताएंगे। और इसके साथ ही वो सेगमेंट जिसका इंतजार आप सभी को होता है, यानी कि आपके कॉल्स और पंडित जी के विशेष उपाय। इसके लिए आप कॉल कर सकते हैं 0771-400-8777 पर, यह हमारा नंबर। लेकिन इसके साथ ही एक अनुरोध कि जब आप कॉल करें तब आप टीवी का वॉल्यूम बेहद कम रखें, नेटवर्क में आके बात करें और तेज आवाज में बात करें। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आज पंडित जी से जानते हैं आज का राहु काल और पंचांग। आज शुभ संवत 2079 शक 1944 सूर्य दक्षिणायन का श्रावण महीने की कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि है और दिन मंगलवार। षष्ठी 7:50 तक, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र दोपहर को 12:12 तक। आज चंद्रमा मीन राशि में होंगे। आज का राहु काल 3:28 से 5:07 तक होगा। तो चलिए अब चर्चा करते हैं मंगला गौरी व्रत के बारे में। पंडित जी, सावन का सोमवार तो सभी रखते ही हैं महादेव की कृपा के लिए, लेकिन इसके साथ ही सावन के प्रति मंगलवार को मंगला गौरी व्रत किया जाता है। इसकी महत्ता क्या है, किन्हें करना चाहिए और किस लिए करना चाहिए, ये बताइएगा। हमारे यहाँ गौरी की पूजा स्त्रियां करती हैं और इस धारणा से करती हैं कि येन कामेन भूदेवी पूजिता स्महेश्वरी देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परमम सुखम। बड़ा आसान सा श्लोक है कि पार्वती मुझे अपनी तरह अखंड सौभाग्य का आशीष दो, ये मूल धारणा है। तो इस दिन हर प्रत्येक मंगलवार को हम इस धारणा के साथ इस व्रत को करते हैं और ज्यादातर अविवाहित कन्याएं इस व्रत को करती हैं कि अच्छा शिव जैसा पति मिल जाए, और विवाहित महिलाएं अच्छे दाम्पत्य जीवन के लिए करती हैं, सब प्रकार की समृद्धियों के लिए करती हैं। मतलब कुल मिलाकर के ये सौभाग्य को देने वाला व्रत है जो श्रावण महीने के मंगलवार को किया जाता है। मतलब कुल मिलाकर के कोई 5 या 6 मंगलवार होते होंगे जो श्रावण के महीने में लड़कियां करती हैं। इसमें विशेषकर गौरी की पूजा होती है, चूंकि मंगलवार को की जाती है और मंगल की कामना से की जाती है, इसलिए इसे मंगला गौरी व्रत कहते हैं। तो जल्दी से उठ करके स्नान करें, स्नान करके संकल्प करें कि मैं अमुक नाम वाली अपने सौभाग्य की प्राप्ति के लिए, विवाह के लिए, निर्विघ्न दाम्पत्य जीवन के लिए मंगला गौरी का व्रत करूंगा, ऐसा संकल्प करके और फिर हम मंगला गौरी की पूजा करें। मंगला गौरी की पूजा करने के बाद में कात्यायनी मंत्र का भी जप कर सकते हैं। कात्यायनी महामाये सर्वयोग निधीश्वरी नंदगोप समदेवी पतिंति कुरुते नमः, कि हे कात्यायनी, हे मंगला, हे गौरी, हमें दाम्पत्य जीवन प्रदान करो, कृष्ण जैसा पति दो, ऐसी कामना करके इस मंत्र का भी जप किया जा सकता है। मोटे तौर पर पार्वती मंगल का स्तोत्र का पाठ करते हैं, जिससे सारे कष्टों की निवृत्ति होती है। इसमें आहार का संयम, व्रत के नियमों का पालन, एक आहार एक आसना करते हैं, फलाहार करती हैं, गौरी की पूजा करती हैं, नामोच्चार करते हैं, पवित्र रहती है और यथासंख्या परमित गरीबों को दान करते हैं। तो इस तरह से आप मंगला गौरी व्रत कर सकते हैं और खासतौर पर सुहागनी से रखती हैं। चलिए, तो आप भी इस व्रत को जरूर रखिएगा और आपके जीवन में भी खुशियां आए, इसी कामना के साथ अब आगे बढ़ेंगे। और सबसे पहले आज हमारे जो कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो हैं सारंगगढ़ से धनेश्वर जी। धनेश्वर जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। आपका सवाल पूछिएगा, साथ ही अपनी जन्मतिथि, समय और स्थान बताइएगा। जी, मेरे पुत्र का जन्म है, जन्मतिथि है 27/4/1996। 1996 93 96 सर, 96 समय है 1:37 दोपहर को। जन्मस्थान सारंगगढ़। जी, क्या जानना चाहते हैं? इनके शादी के विषय में जानना चाहता हूँ, अग्रिम भविष्य की क्या इनकी योजना रहेंगी, इसके बारे में जानना चाहता हूँ। ये मेरे पुत्र हैं। ये बेटी है आपकी? पुत्र है? बेटा है जी। पढ़ाई क्या की है इन्होंने? पढ़ाई इन्होंने BCA किया है सर, उसके बाद MCA करने के वो है, अभी पूरा नहीं कर पाए। अभी क्या कर रहे हैं? अभी खाली हैं सर। ब्लड ग्रुप के उसमें जुड़े हैं ऑर्गेनाइजेशन में। अच्छा जी। कौन से ऑर्गेनाइजेशन में जुड़े हैं? ब्लड ग्रुप, ब्लड फाउंडेशन।
छत्तीसगढ़ का सेक्रेटरी हैं सर ये। जी चलिए, सामाजिक कार्यकर्ता हैं और शादी करना चाहते हैं। इस वक्त काम तो नहीं है मगर शादी जरूर करना चाहते हैं। आइए देखते हैं, आपके बेटे का जन्मलग्न सिंह है, उनकी राशि कर्क है, यानी चंद्रमा द्वादशीश होकर के स्वग्रही सप्तमी शनि अष्टम स्थान में। शादी में ही प्रॉब्लम है। जब कभी भी सप्तमी छठे आठवें 12वें बैठ जाए, पाप ग्रहों से आक्रांत हो जाए तो शादी में काफी परेशानी आती है। बहरहाल इनकी शादी के लिए करना क्या चाहिए, तो इन्हें चाहिए कि जल्दी से शनिवार रविवार या हस्त नक्षत्र में अर्क विवाह करा लें नांदीमुख श्राद्ध के साथ में, और एक 4 कैरेट का अच्छा सा पुखराज और 4 कैरेट का माणिक इन्हें पहनाएं। बहुत जल्दी इनकी शादी हो जाएगी। जी चलिए, अगले कॉलर हमारे साथ इंदौर से दीपक जी हैं। दीपक जी, अपना सवाल पूछिएगा, जन्म तिथि, स्थान और तिथि बताइएगा। पंडित जी, मैं मेरी बेटी है हिमानी राठौड़, उसका जन्म जो समय है, हेलो जी, तारीख बता दें। हाँ, 4 अप्रैल 2009। जन्म समय बता दें। जन्म समय सर 3 तारीख की रात को है 10 मिनट, मतलब 4 तारीख लग गई थी, 12-10 को मतलब। जी, और जन्म स्थान बता दें। उज्जैन सर। क्या जानना चाहते हैं सर? इसको अभी 1-2 साल पहले हमको पता चला कि दिमाग में जैसे कोई आयरन जम जाता है तो उससे वो जो नस है वो उसकी लेफ्ट हैंड जैसे पैर और हाथ में थोड़ा सा टेढ़ापन आ रहा है, उसके कारण तो इसको डिस्टोनिया की हमने जांच कराई थी तो डिस्टोनिया बताया, मतलब तो इसके फिर उपाय और इसको स्वस्थ कब तक हो जाएगी और कब तक इसका रहेगा, ऐसा स्वास्थ्य में लाभ हो जाएगा इसको। चलिए, बड़ा प्रश्न ये है कि इस तरह के हाथ पैर टेढ़े क्यों हो रहे हैं, है ना? क्या कोई ज्योतिषीय कारण भी है? देखिए, कर्म योगा तदातस्य कश्चित् व्याधि प्रजायते। यदि आपकी जन्म कुंडली में कोई बीमारी दिख रही हो तो निश्चित तौर पर जानिए कि ग्रह दोष भी दिखाई पड़ेंगे। आपका जन्मलग्न बिटिया का धनु है, राशि इसकी कर्क है, इसके जो राहु हैं, राहु दूसरे स्थान में है और गुरु के साथ में है। एक तरह से ये कह सकते हैं कि ये खास तरह का दोष देते हैं। और इस समय राहु की अंतर्दशाएं चली 2019 से 2022 अगस्त तक लगातार राहु की अंतर्दशाएं चलेंगी, और मतलब 24 अगस्त तक की स्थिति हो सकती है। उसके बाद गुरु की अंतर्दशा चलेगी, गुरु भी राहु से आक्रांत है, तो मुझे से लगता है इसे बहुत ज्यादा फायदा होगा 6 मार्च 2025 के बाद, जब इनकी सेहत आपको बेहतर लगेगी। मगर मुझे से लगता है कि किसी अच्छे डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि 2025 के बाद भी जो बुध की महादशा चलेगी, बुध भी मार्केश होकर के 10वें स्थान में बैठे हैं, 4थे स्थान में बैठे हैं। निश्चित तौर पे जानिए कि सेहत को लेकर के थोड़ी चिंता जरूर रह सकती है। इस समय 2 चीजें, एक तो पढ़ाई में इनको परेशानी आएगी, शरीर में परेशानी आएगी, तो कोशिश यही करें कि इनके लिए गुरु राहु यानी गुरु चांडाल दोषों की शांति कराएं, रुद्राभिषेक करें। बच्चे से कहें कि भगवान शिव के नित्य आराधन का ध्यान करें, और इस बच्चे को एक 4 कैरेट का बढ़िया सामाणिक की 4 कैरेट का पुखराज धारण कराएं। बच्चे से कहें कि रविवार का व्रत करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, भगवान सूर्य को अर्घ्य दे तो कल्याण होगा। चलिए, अगले कॉलर बिलासपुर से रजनीश जी हैं। रजनीश जी, अपना सवाल पूछेगा, जन्म तिथि, समय और स्थान बताइएगा। रजनीश जी, क्या सुन पा रहे हैं आप? पंडित जी प्रणाम। जी प्रणाम। पंडित जी, मेरा नाम रजनीश गुप्ता है, बिलासपुर छत्तीसगढ़ से बात कर रहा हूँ जी। मेरा जन्म समय जन्म दिनांक है 4/12/1987, दिन शुक्रवार, सुबह 4:15। मैं ये जानना चाहता हूँ पंडित जी कि मेरा मकान का योग कब तक है? अभी काम क्या करते हैं रजनीश जी? अभी प्राइवेट जॉब करता हूँ। मेरा एक बच्चा है 10 इयर्स का। जी चलिए, आइए देखते हैं खुद का मकान कब बनेगा। भाई बात तो सही है कि मकान होना चाहिए। आपका जन्मलग्न तुला है, आपकी राशि वृषभ है, चतुर्थे शनि धन स्थान में बैठे हैं, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि मकान बनाने में थोड़ी आसानी नहीं। थोड़ा जब भी मकान खरीदेगा तो थोड़ी सावधानी से खरीदेगा, वास्तु देख के खरीदेगा, क्योंकि चतुर्थे शनि धन स्थान में बैठकर चतुर्थ स्थान पर पूर्ण दृष्टि रखते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि नए मकान में भी आपको शुभाशुभ देखना चाहिए। अब सवाल यह है कि मकान बनाने के लिए करना क्या चाहिए, तो बड़ा आसान सा है। शुक्रवार का दिन सवेरे 7 बजे सफेद कॉटन का 1.25 मीटर कपड़ा, उस पर 1.25 किलो सूखा गेहूं, पोटली बना करके जिस घर में इस वक्त रहते हैं उसके नॉर्थ वेस्ट यानी वायव्य कोण में, एंगल में उसे कीले से टांग दें। 1 वर्ष के भीतर आपका मकान पक्के तौर पर बन जाएगा, ऐसा मान्यता है। एक 4 कैरेट का ओपल, 4 कैरेट का पन्ना धारण करें, बुधवार का व्रत करें, केले की वृक्ष की सेवा करें, तो जल्दी से मकान बन जाएगा।
चलिए अग्रिम शुभकामनाएं आपको। अगले कॉलर की ओर रुक कर रहे खरगोन से राधे श्याम जी हमारे साथ है। राधे श्याम जी अपना सवाल पूछेगा, जन्मतिथि, समय और स्थान भी बताइएगा। जी पंडित जी प्रणाम। जी प्रणाम। मेरे बालक के बारे में जानना था पंडित जी। उनकी जन्म तारीख? उनकी जन्म तारीख है 2 जून 2000। जन्म समय? जन्म समय है सवेरे 11:20। जन्म स्थान? खरगोन MP। जी, क्या जानना चाहते हैं प्रभु? ये जानना चाहता हूँ कि पंडित जी वो अभी उसने MSc की एग्जाम दी, इसके बाद वो बैंकिंग की तैयारी की सोच रहा है, तो क्या उसमें उसका योग है कि नहीं? धीरे धीरे बताइए, क्या कर लिया उसने? MSc AG फाइनल की एग्जाम दी है। MSc AG? MSc फाइनल की एग्जाम दी है भौतिक से। नहीं, MSc किस विषय में कर रहे हैं? फिजिक्स से। हैं? फिजिक्स से, भौतिक से। हाँ। कैसे? और अब वो बैंकिंग की तैयारी की सोच रहा है, तो क्या उसका योग है बैंकिंग में या नहीं? तो उन्होंने MSc क्यों की होगी अगर उन्हें बैंकिंग में जाना था तो? नहीं, ये ऐसा सही नहीं था, फिर उसका बाद ही मूड बना के पापा मैं बैंकिंग की तैयारी करूँ, तो है कि नहीं? चलिए, ये एक छोटी सी यही हिंदुस्तान की खूबसूरती है कि संस्कृत जिसने पढ़ा हो गणित पढ़ाता है, जो गणित पढ़ा हो संस्कृत पढ़ाता है ना। संस्कृत वाला मतलब फिजिक्स पढ़ाता है, ये थोड़ा सा तकलीफ है। मुझे से लगता है ज़्यादा अच्छा होगा ये बच्चा आगे चल करके PhD करे और किसी कॉलेज में अच्छी नौकरी करे, क्योंकि इस बच्चे का जन्मलग्न सिंह है और इसकी जो राशि है वो वृषभ है। इसके भाग्य स्थान में गुरु के साथ में शनि है। बहुत अच्छा होगा यदि ये अपना करियर एजुकेशन या रिसर्च में लगावे, ये इसके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। बहरहाल बृहस्पति के कारण बैंक में भी नौकरी मिलती है। बैंक, फाइनेंस, इंश्योरेंस, एजुकेशन, रिसर्च, इन सेक्टर्स में अच्छी नौकरी मिल सकती है और इन्हें आगे नौकरी मिल भी जाएगी। बस एक बात है, राहु और केतु के बीच में ज्यादातर के फंसे पड़े हैं, इसलिए इन्हें नित्य दत्तात्रेय कवच का पाठ करना होगा। ओम द्राम दत्तात्रेय नमः मंत्र का पाठ करना होगा। 4 कैरेट का बढ़िया सा माणिक्य, 4 कैरेट का पुखराज इस बच्चे को पहना है। बच्चे से कहें कि रविवार का व्रत किया करे, भगवान सूर्य को रख दिया करे, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ किया करे। बहुत जल्दी इन्हें अच्छी नौकरी मिल जाएगी। चलिए रायपुर से आनंद जी हमारे साथ हैं। आनंद जी अपना सवाल पूछेगा। प्रणाम पंडित जी। एकदम प्रणाम, बताइए। पंडित जी, मैं मेरे बच्चे के भविष्य के बारे में जानना चाहता हूँ। और सर मन्नत रखा था सर मैंने कि भोलेनाथ को कुछ भेंट करने के लिए, तो सर यही जानना चाहता हूँ। एक बार बताएं, डेट ऑफ बर्थ बताएं बच्ची का। बच्चे का नाम विवेक है सर। उनका जन्म 15/1/2003। और जन्म समय? समय 10 सुबह 10:15 रायपुर। जन्म स्थान रायपुर। अब बताइए क्या जानना चाहते हैं? पंडित जी मन्नत था पंडित जी कि वो 12वीं पास करेगा तो भोलेनाथ को कुछ चढ़ाएंगे। क्या पास करेगा? 12वीं पास करेगा तो कुछ मन्नत रखे थे भोलेनाथ को पंडित जी, तो कुछ चढ़ाएंगे करके, तो उसके बारे समय अच्छा रहेगा या नहीं, यही सोच रहा था पंडित। 12वीं पास करेंगे तो कुछ तो पास किए कि नहीं? हाँ सर। 12वीं पास किए हैं कि नहीं? कर लिए सर, फर्स्ट ईयर कर रहे हैं अभी। हैं? अभी फर्स्ट ईयर कर रहे हैं सर। नहीं, फर्स्ट ईयर कर रहे हैं। किस क्या सब्जेक्ट लिए हुए हैं? BCom। तो मन्नत क्या रखी थी आपने? अगर 12वीं पास करेंगे तो भोलेनाथ को कुछ इलेक्ट्रॉनिक मशीन घंटी चढ़ाएंगे बोले थे। इलेक्ट्रॉनिक घंटी? जी जी। तो इसमें जानना क्या है? तो समय सही रहेगा नहीं क्या है सर, उसके बारे में बताएं और बच्चे के भविष्य के बारे में बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। रचना जी ये देखिए, हमारे यहाँ पे ये बड़ा अच्छा प्रश्न किया इन्होंने कि कुछ शुभ कार्य करना है तो उसका मुहूर्त क्या होना चाहिए जी। है ना। तो हमारे लिखा है, संस्कृत में एक श्लोक आता है, शुभस्य शीघ्रम यदैव जायते श्रद्धा। जब आपके अंदर में श्रद्धा उत्पन्न हो जाए, पात्रम संप्राप्यते यदा, और उस काम को करने की पात्रता मिल जाए, स एव पुण्यकालः स्यात्, उसको पुण्यकाल मानना चाहिए। तो आप निश्चित तौर पर जल्दी से भगवान के मंदिर में घंटी चढ़ा दीजिए। भगवान आपके बच्चे को खूब दीर्घायुष्य करेंगे और बढ़िया करियर देंगे। इस समय उनका समय बहुत अच्छा चल रहा है। कॉलर्स का रुख करते हैं। बेमितरा से हमारे साथ पारसराम जी हैं। पारसराम जी अपना सवाल पूछेगा, जन्मतिथि, समय और स्थान बताइएगा। पारसराम जी बहुत बहुत स्वागत है, बताइए डेट ऑफ बर्थ, टाइम प्लीज। प्रणाम पंडित जी। ये एकदम प्रणाम सर। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, मैं क्या है डेट ऑफ बर्थ है 11/12/1990। और जन्म समय? समय का नहीं पता पंडित जी मेरे। अभी भी सुबेरे शाम कुछ तो बताओ दादा। सुबह टाइम।
अच्छा, और जन्म स्थान? जन्म स्थान बेमेतरा से लगा हुआ है, विलेज बहरा। जी बताइए, क्या जानना चाहते हैं? सर जानना ये चाहता हूँ, क्या है मेरा मोबाइल लाइन का काम है, होलसेल का, एसेसरीज का, और मैं अभी कंस्ट्रक्शन लाइन का भी काम कर रहा था, उसमें लंबा थोड़ा घाटा हो गया, और आगे कंस्ट्रक्शन और मोबाइल लाइन मेरा कैसा रहेगा, बिजनेस के बारे में मेरे को जानना है। गुस्सा कितना आता है आपको? गुस्सा बहुत आता है। अब रचना जी आप ये पूछिए कि अपने एकदम कहाँ प्रश्न और कहाँ आपका दूसरा प्रश्न, काउंटर प्रश्न। आपने जरूर कुछ ना कुछ देखा होगा कुंडली में, इसलिए आपने पूछा। असल में क्या होता है कि जब हम समय बता देते हैं तो बड़ा आसान रहता है, पर समय ना बताएं तो हमें समय को करेक्ट करना होता है ना? तो हमने देखा कि इनकी जन्म कुंडली में मंगल राहु जो है वो बड़ा इन्फ्लुएंशियल होना चाहिए, क्योंकि ये काम करते हैं मोबाइल का और इसमें इन्हें बड़ा लाभ होगा कि नहीं, ये एक देखने की बात है। कंस्ट्रक्शन का काम भी करना चाहते हैं, मतलब इनकी जन्म कुंडली में मंगल और राहु बड़ा इन्फ्लुएंशियल होना चाहिए, इसलिए इनका जन्म लग्न मकर है और इनकी जो राशि है वो है कन्या। लग्न में राहु और 5वें स्थान में मंगल है। लग्न में राहु मतलब मोबाइल में अनसर्टेनिटी माने अस्थिरता, अनिश्चितता जरूर होगी, मगर रियल एस्टेट में आपको काफी फायदा हो सकता है। तो आप रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन का काम बहुत अच्छे से कर सकते हैं, आपके लिए काफी फायदेमंद रहेगा। मगर मोबाइल में कई बार रेट के फ्लक्चुएशंस के कारण आपको थोड़ी तकलीफ हो सकती है, तो आप सावधानी से मोबाइल का काम थोड़ा लिमिट में करें और रियल एस्टेट का काम खुलकर कर सकते हैं। अब सवाल यह है कि क्या सावधानी रखना चाहिए। चूंकि आपके लग्न में राहु है इसलिए गुस्सा बहुत है, जीवन में डिसिप्लिन की कमी है, आपका जो इन्वेंट्री है मतलब जो आपका खाता बही है वो थोड़ा रेगुलर नहीं है, तो उसे आप रेगुलर कर लीजिए। और एक 4 कैरेट का जामुनिया, 4 कैरेट का पन्ना धारण करिए, देखिए भगवान की कृपा होगी तो बहुत बढ़िया समय आपका आने वाला है। जी चलिए अगले कॉलर हमारे साथ दुर्ग से दानवीर जी हैं। दानवीर जी अपना सवाल पूछिएगा। पंडित जी प्रणाम। एकदम प्रणाम, बताएं भैया। बस मैं मेरे पापा के बारे में जानना चाहता हूँ सर। जी। मेरे पापा जी का नाम विनोद सेन है जी। समाज सेवा में लगे रहते हैं। डेट ऑफ बर्थ बताएं। डेट ऑफ बर्थ तो सर ऐसे ही जो आधार कार्ड में लटका हुआ है वही जानता हूँ, बाकी नहीं जानता। कहाँ से बोल रहे हैं आप? दुर्ग से सर, गांव मटंग, पाटन तहसील। अच्छा, अब बताइए क्या जानना चाहते हैं? बस सर मेरे पिताजी के बारे में जानना चाहता हूँ सर। नाम विनोद सेन है जी, और उम्र तो 16/10/75 जी, और डेट का ठीक से पता नहीं है सर। हाँ नहीं, प्रश्न क्या जानना चाहते हैं, प्रश्न को बताइए। उनका आगे का क्या है भविष्य सर? राजनीति में जाना चाहते हैं क्या वो? जी सर, राजनीति में जाना चाहते हैं, आगे भविष्य कैसा होगा? आपका प्रश्न जो द्वादशेष चंद्रमा 11वें स्थान में है, आप अपने पिता के राजनीतिक भविष्य के बारे में जानना चाहते हैं कि उनका राजनीतिक भविष्य कैसे होगा। तो दशमाधिपति शुक्र धन स्थान में बैठे हैं, तो कह सकते हैं कि पिता के लिए आगे का राजनीतिक भविष्य अच्छा है। 11वें स्थान में गुरु चंद्रमा है, वो जो भी काम करेंगे उसमें अच्छा खासा पैसा भी कमा लेंगे। भाग्य स्थान में शनि सुग्रही होकर बैठे, मतलब भाग्यशाली है। सामाजिक कामों में इन्हें आगे बढ़ चढ़ कर भाग लेना चाहिए। बड़ा प्रश्न है कि इस समय क्या, इस समय उन्हें कोई बहुत लाभ नहीं होता दिखाई पड़ रहा है, मगर यस आज से 1.5 वर्ष बाद उन्हें बहुत अच्छा लाभ राजनीति में हो जाएगा और उन्हें राजनीति करते रहना चाहिए। क्या करें आप, एक 4 कैरेट का बढ़िया सा ओपल और 4 कैरेट का जामुनिया उन्हें धारण कराएं। उनसे कहें कि शनिवार का व्रत किया करें, जीव सेवा किया करें, तो निश्चित तौर पे फायदा होगा। तो पंडित जी, जैसे कि सावन का महीना है और सावन के महीना में तो हर दिन लोग महादेव की पूजा करते हैं। आज बहुत ही ऐसा सवाल पूछ रही हूँ मैं जो नॉर्मली हर कोई जानना चाहता होगा या फिर बहुत से लोग जानते होंगे, लेकिन हमारे जैसे युवा जो है उन्हें थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन रहता है। आचमन के नियम क्या होते हैं? 1 बार करना होता है, 3 बार करना होता है, उसके नियम थोड़े से बताइएगा। सबसे पहले आप समझिए कि आचमन आप किसे समझती हैं, बताइए। भोजन करने के पहले जो हम करते हैं, दिया जलाने के पहले, आरती के पहले 1 बार आचमन करते हैं, फिर आरती खत्म करने के बाद फिर से 3 बार उसमें जो पानी वो करना होता है और फिर उसके बाद दीप जो होता है वो भगवान को दिखाते हैं। आचमन हमारे यहाँ पे 16 षोडशोपचार है, उसमें अर्घपाद्य आचमनीय, अर्घपाद्य आचमनीय जी, स्नान ऐसे बोलते हैं कि जैसे हम कोई हमारे घर आया है ना, तो हम उसको
कुल्ला करने के लिए, हाथ पैर धोने के लिए, है ना, पानी देते हैं। सो इट इज आचमन ही है कि वो पहले हाथ पैर धोएगा, फिर मुंह धोएगा, फिर आचमन करेगा, कुल्ला करेगा, अच्छा, आचमन करेगा। तो हमारे यहाँ पे 3 बार आचमन कराते हैं, है ना, तो 3 बार आचमन कराते हैं। हाँ, जैसे आप जब पंडित जी मंत्र शुरू करते हैं, आप पवित्रा पवित्रा, फिर बोलते हैं आचमन करो, ओम केशवाय नमः, माधवाय नमः, गोविंदाय नमः, फिर चौथी बार जल देते होता हर्षिकेशाय नमः, है ना। तो ये जब भी हम देव पूजन में जाते हैं तो वस्तु या जातक या साधक की पवित्रता के लिए आचमन कराए जाते हैं। जैसे हम नैवेद्य चढ़ा रहे हैं तो आचमन करेंगे, दिया चढ़ा रहे हैं तो आचमन करेंगे, अगरबत्ती चढ़ा रहे हैं तो आचमन करेंगे। आचमन करना माना पवित्र करना, और उसको स्पेसिफाई करना, है ना, कि यह मैंने गणेश जी को दिया, यह मेरा नहीं है, इदं न मम, ये मेरा नहीं, ये गणेश जी को मैंने दिया, मैंने गणेश जी की आरती की, मैंने गणेश जी को नैवेद्य चढ़ाया, यह मेरा नहीं, ये गणेश जी का है। तो ये 3 बार करना चाहिए। चलिए, तो ये अच्छी जानकारी आज हमें लगी और इसके पीछे के तथ्य क्या है ये भी हमने जाना। इसी तरह से हर रोज हम कोई ना कोई सवाल लेते हैं और वो सितारे हमारे के आखिर में होता है। अगर आपको भी कुछ जानना हो तो आप सोशल मीडिया के माध्यम से अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। जाते जाते अब एक प्रश्न है जो रचना जी ने हमसे किया था कि हमारे दर्शकों के लिए एक प्रश्न है कि सावन के महीने में, सावन नहीं पर आप सावन मान सकते हैं, कि सावन के महीने में दूध दही का सेवन क्यों नहीं करना चाहिए, है ना। बिल्कुल। और सावन के महीने में भगवान का दूध से अभिषेक क्यों किया जाता है, और सावन के महीने में जो दूध का अभिषेक किया जाता है, यजमानों से कहा जाता है कि उसका अतिशय सेवन ना करें, उसके पीछे वजह क्या है। कल हम इस प्रश्न का उत्तर जानेंगे आपसे। आप ढूंढिएगा, अगर आप चाहते हो कि हमारे इस कार्यक्रम में आप सशरीर उपस्थित हो तो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इस प्रश्न का उत्तर जरूर लिखिएगा। हम कोशिश करेंगे कि कल के कार्यक्रम में आपका नाम और आपके जवाब को शामिल करें। तो यानी कि कल आपके जवाब भी होंगे और इसके साथ ही कल बहुत सारी जानकारी आप सभी तक पहुंचने वाली है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। ये सवाल आप अपने जहन में रखिएगा और इसका जवाब जरूर ढूंढिएगा, वरना ज्योतिषाचार्य जी तो है ही इसका जवाब देने के लिए। तो कल फिर से एक बार हाजिर होंगे लेकर सितारे हमारे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।